सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म जागृति इंटरनेट सत्र का श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक विद्यार्थी आप सभी का धर्म जागृति इंटरनेट सत्र की 7वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम धर्म के 6ठे लक्षण इंद्रिय निग्रह पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए जो धर्म का पालन करना चाहता है, धर्म में अडिग रहना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक क्यों? जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात करते हुए धर्म और नीति शास्त्रों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करना पड़ता है, क्योंकि धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र हमें इस बात का संकेत करते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में धर्म को धारण कर सकते हैं। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र के प्रति कुछ बहुत दुर्लभ उपदेश कहे, जिन्हें कि विदुर नीति के अंतर्गत संकलित किया गया है। महाभारत के समय द्वापर युग में एक बहुत बड़े महान चिंतक हुए महात्मा विदुर, और उनके उपदेश सदा धर्म और नीति के अनुकूल रहे। उनका न केवल उपदेश बल्कि उनका आचरण भी धर्म के अनुकूल रहा। उन्होंने धृतराष्ट्र की चिंता का निवारण करने के लिए और धृतराष्ट्र को जो उनिद्रता की समस्या आ गई थी उसका निवारण करने के लिए बहुत अधिक उपदेश दिए। उन्हीं उपदेशों को विदुर नीति ग्रंथ में संकलित किया गया है। और आपकी जानकारी के लिए विदुर नीति ग्रंथ का अध्ययन सनातन संचयन यूट्यूब चैनल पर हमारे द्वारा बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और अभी तक चल रहा है। अभी तक हम विदुर नीति के 4 अध्यायों पर अपनी चर्चा को रख चुके हैं और शेष 4 अध्यायों पर अभी हमारी चर्चा चलेगी। तो यदि आप विदुर नीति प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, धर्म को और नीति को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। इस कक्षा से पहले विदुर नीति की ही कक्षा होती है, और जब धर्म जागृति सत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी विदुर नीति की कक्षाएं यूट्यूब पर चलती रहेंगी। और यह कक्षा निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके दैनिक जीवन में समस्याओं का निवारण करने का सामर्थ्य रखती है। आज ही बहुत उत्तम विषय था, अपने द्वेष का नाश कैसे करें। हम सभी संध्या में कहते रहते हैं, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे दत्मा, लेकिन इस प्रार्थना को अपने जीवन में सार्थक कैसे किया जा सकता है, कैसे वास्तव में हम द्वेष और वैर का त्याग कर सकते हैं, ये आज की कक्षा में बताया गया है विदुर नीति की। ऐसे ही कैसे हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने शोक का नाश कर सकते हैं। तो जो दैनिक जीवन में हमारे लिए अत्यंत उपयोगी विषय हैं, वो सभी उपयोगी विषय विदुर नीति की कक्षाओं में आपको प्राप्त होंगे। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप समय दे सके, केवल 15-20 मिनट की कक्षा होती है, 15-20 मिनट का अगर आप समय दे सके तो उन कक्षाओं का श्रवण अवश्य करें। और जो जुड़ना चाहते हैं इन कक्षाओं में, वो मेरे व्यक्तिगत नंबर 9779948486 इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते, केवल कक्षाओं का श्रवण करना चाहते हैं, तो आप सनातन संचयन यूट्यूब चैनल पर नियमित विदुर नीति की कक्षाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो विदुर नीति एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है धर्म को समझने के लिए। धर्म को यदि व्यक्ति अपने जीवन में धारण करना चाहता है तो उसे विदुर नीति का आलोक अवश्य पढ़ना चाहिए। तो हम विदुर नीति की दृष्टि में जितेंद्रिय बनने की क्या महिमा है, विदुर नीति के आलोक में इंद्रियों को वश में करने से क्या लाभ मिलता है और इंद्रियों का दास बन जाने पर क्या दुष्परिणाम होता है, क्या हानियां प्राप्त होती हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। कहा गया, महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा, इंद्रियैर इंद्रियार्थेषु वर्तमानैर निग्रहै तैरयम ताप्यते लोको नक्षत्राणि ग्रहैरव। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। कहा, वश में ना होने के कारण अपने विषयों में रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनमें रमण करने वाली इंद्रियों के द्वारा यह सारा जगत, जो जगत के निवासी हैं
वो इस प्रकार पीड़ित होते हैं जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र पीड़ित होते हैं। इंद्रियैर इंद्रियार्थेषु वर्तमानैर निग्रह, जो व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाते, जो व्यक्ति इंद्रियों को उनके विषय भोगों में लगे रहने देते हैं, आंखों से लगातार रूप का, रसना इंद्रिय से लगातार रस का, घ्राण इंद्रिय से लगातार गंध का जो ग्रहण करते रहते हैं, जो विषयों में इंद्रियों को लगातार रमण करने देते हैं, वह लोग, वो जगत के निवासी इस प्रकार पीड़ित रहते हैं जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र आक्रांत हो जाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से नक्षत्र आदि तप जाते हैं, ऐसे ही इंद्रियों को विषय भोगों में लगा देने से व्यक्ति पीड़ित रहता है। जगत के समस्त लोग, प्रजा पीड़ित रहती है। अगले श्लोक में कहा गया, योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्मकर्षणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इवोडुराट। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहा योजितः पंचवर्गेण, जो मनुष्य सहज भाव से पंचवर्गेण आकर्षित करने वाली ये 5 इंद्रियों को उनका अधीन होकर उनका दास बन जाता है, अर्थात जो इंद्रियों का दास बन जाता है, जो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और इंद्रियां उस व्यक्ति को वश में कर लेती हैं, वो व्यक्ति इंद्रियों के अनुसार कार्य करने लग जाता है। जो सहज भाव से 5 इंद्रियां आकर्षित करने वाली हैं, वो जिस व्यक्ति को जीत लेती हैं, वो जिस व्यक्ति को अपने वश में कर लेती हैं, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और इंद्रियों का दास बन जाता है, इंद्रियों के अनुसार ही विषय भोगों को भोगता है, वह आपदस्तस्य वर्धन्ते, अर्थात उसकी आपत्तियां बढ़ती रहती हैं, उसकी जीवन की समस्याएं बढ़ती रहती हैं। कैसे बढ़ती हैं? शुक्ल पक्ष इवोडुराट, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ जाता है, ऐसे ही मनुष्य की आपत्तियां बढ़ जाती हैं अगर मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाता है। तो मनुष्य इंद्रियों का दास यदि बनता है तो उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना अत्यंत अनिवार्य है। धार्मिक व्यक्ति के जीवन में इंद्रियों के निग्रह करने की, इंद्रियों को वश में करने की यह अनिवार्यता है कि यदि धार्मिक व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह नहीं करेगा, यदि धार्मिक व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं करेगा, तो इंद्रियों के विषय भोगों में भोगने से, विषय वासनाओं में पड़े रहने से, इन इंद्रियों का दास बनने से उसके जीवन की समस्याएं ही बढ़ती जाती हैं और वह व्यक्ति सदा पीड़ित ही रहता है। यदि आप पीड़ा से बचना चाहते हैं, संताप से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं आपकी समस्याओं का वर्धन ना हो बल्कि आपकी समस्याओं का निर्मूलन हो, तो आपको इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। अब बताया गया महात्मा विदुर के द्वारा, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है उसे लाभ क्या मिलता है। तो अगले श्लोक में कहा गया, वशेन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु परीक्ष्य कारणम धीरम अत्यंतम श्रीर निषेवते। कहा जो व्यक्ति वशेन्द्रियम, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, जितात्मानम, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, तो मन इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, धृत दंडम, जो अपराधियों को दंड देता है, और परीक्ष्य कारिणम, जो परीक्षा करके सब कार्यों को करता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से जो कार्य करता है, धीरम अत्यंतम श्रीर निषेवते, ऐसे धैर्यवान पुरुष की सदा लक्ष्मी चेरी बन जाती है। अर्थात लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति को कभी त्यागती नहीं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके चलता है, लक्ष्मी उसे सदा प्राप्त होती है। उस व्यक्ति के जीवन में सदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और ऐश्वर्य को प्राप्त करता हुआ वह व्यक्ति सदा ऐश्वर्य संपन्न रहता है, सदा धन संपदा से संयुक्त रहता है। यदि आप चाहते हैं आपको भौतिक धन संपदा प्राप्त हो, उन भौतिक संपदा में आप आसक्त ना हो और आपको आध्यात्मिक धन, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक संपदा, आध्यात्मिक गुण ये भी प्राप्त हो, यदि आप भौतिक धन संपत्ति और आध्यात्मिक संपदा
दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं, धन ऐश्वर्य को भी प्राप्त करना चाहते हैं और श्रेष्ठ गुणों को भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इंद्रियों को वश में करना अत्यंत अनिवार्य है। बिना इंद्रियों को वश में किए, बिना इंद्रियों को नियंत्रित किए कभी भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यदि लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। रथ शरीरम पुरुषस्य राजन् आत्मा नियंते इंद्रियाण्यस्य च अश्वाः तैर प्रमत्तः कुशलैः सदैश्वराः दान्तैः सुखम याति रथीव धीरः। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहा रथम शरीरः पुरुषस्य राजन्, हे राजन मनुष्य का ये जो शरीर है वो क्या है, वो रथ है। आत्मा नियंते इंद्रियाण्यस्य च अश्वाः, आत्मा इस रथ का रथी है, स्वामी है, इसे नियंत्रित करने वाला है। और कहा इंद्रियाण्यस्य च अश्वाः, इंद्रियां इसके घोड़े। क्या बिना घोड़ों के रथ आगे जा सकता है, हाँ या ना? बिना घोड़ों के रथ गति नहीं कर सकता। अगर रथ को कोई गति देने वाला है तो उसे घोड़े ही गति दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर को आगे बढ़ाने वाला, शरीर से कोई भी कार्य सिद्ध हो उसके लिए क्या आवश्यक है, इंद्रियां आवश्यक हैं। बिना इंद्रियों के हम शरीर से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो कहा तैर प्रमत्तः कुशली सदैश्वरा, अर्थात प्रमाद रहित कुशल पुरुष जब इन इंद्रियों को वश में करते हैं तो क्या होता है, दान्तैः सुखम याति रथीव धीरः, वो संसार पथ में सुख पूर्वक रहते हैं और धीर रथवान नियंत्रित उत्तम घोड़ों के द्वारा सुख पूर्वक अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। रथः शरीरम पुरुषस्य राजन, हे राजन ये जो रथ है वो क्या है, वो आपका शरीर रथ है। आत्मा अर्थात आत्मा क्या है, आत्मा उस रथ का नियंता है, आत्मा उसका नियंत्रण करने वाला है, आत्मा उस पर चढ़ करके अपने गंतव्य की ओर जाने वाला है। फिर कहा इंद्रियाण्यस्य च अश्वाः, यानी इंद्रियां क्या है, इंद्रियां घोड़े हैं। तैर प्रमत्तः कुशली सद ऐश्वर्य, अर्थात जो प्रमाद से रहित होकर कुशल मनुष्य संसार पथ का अतिक्रमण करता है, सुखपूर्वक व्यतीत करता है। दान्तैः मन इंद्रियों को वश में करने वाला ऐसा धीर पुरुष सुखम याति रथीव धीरः, वो सदा सुखपूर्वक अपने गंतव्य की ओर जाता है। यानी अगर आप सुखपूर्वक यात्रा करना चाहते हैं, सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए घोड़ों को वश में करना बड़ा जरूरी है। घोड़े को वश में नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप सुखपूर्वक यात्रा नहीं कर सकते। कोई घोड़ा इधर भागेगा, कोई घोड़ा उधर भागेगा, उससे क्या होगा, उससे रथ ठीक से चल नहीं पाएगा और आप सुखपूर्वक अपने गंतव्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस व्यक्ति को ड्राइविंग नहीं आती उस व्यक्ति को आपने गाड़ी थमा दी तो आप सुखपूर्वक यात्रा करते हुए अपने गंतव्य तक नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी मन इंद्रियों को वश में नहीं करता वह व्यक्ति सुखपूर्वक अपने गंतव्य की ओर नहीं जा पाता। अगर व्यक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त करना चाहता है और सुखपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, संसार पथ पे सदा सुखी रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि वो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख जाए। फिर कहा एतानि निग्रहीतानि व्यापादयितुम अप्यलम अविधेया इवा दान्ता भयाः पति कुसारथिम। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहा एतानि निग्रहीतानि, जब हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करते, एतानि निग्रहीतानि, जब हम इन इंद्रियों को वश में नहीं करते, व्यापादयितुम अप्यलम, तो क्या होता है, जो घोड़े होते हैं वो मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं। अविधेया इवा दान्तः हयाः पथि कुसारिथिम, अर्थात वैसे ही वश में न की हुई इंद्रियां मनुष्य को नष्ट करने में समर्थ होती है। जो सारथी रथ को वश में करना नहीं जानता, जो सारथी
घोड़ों को लगाम के द्वारा वश में नहीं करना जानता, वो क्या करता है, वो सारथी अपने आप को मार डालता है। क्या होगा, घोड़े नियंत्रित नहीं रहेंगे और घोड़ों के नियंत्रित ना होने पर रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, और रथ के दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्या होगा, सारथी की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? अगर सारथी घोड़े को ठीक से वश में नहीं करेगा तो सारथी के ठीक से घोड़े को न वश में करने के कारण घोड़े इधर उधर जाएंगे, जिसके के कारण रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। और यदि रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उससे किसकी हानि होगी, उससे सारथी की हानि होगी, जो रथ पर सवार व्यक्ति है उसकी हानि होगी। ऐसे ही जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करना नहीं जानता, जिसकी इंद्रियां विषयों की ओर भागती रहती हैं, आकृष्ट रहती हैं विषयों की ओर, जिसकी इंद्रियां विषयों की ओर भागती रहती हैं, वह व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से अपनी हानि कर बैठता है। जैसे सारथी अपने आप को मार डालता है जब वो घोड़ों को वश में नहीं करता, घोड़े वश में ना रहने के कारण सारथी की मृत्यु का कारण बनते हैं, ऐसे ही जब इंद्रियां हमारे अपने वश में नहीं रहती तो उससे हमारा ही अकल्याण होता है, हमारा ही नाश होता है। तो वश में ना की हुई इंद्रियां मनुष्य को नष्ट कर देने में सक्षम होती है, इसीलिए मनुष्य को इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। क्या हम में से ऐसा कोई है जो सुखपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करना चाहता? हाँ या ना? हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना नाश चाहता है। क्या आप में से कोई व्यक्ति अपना नाश चाहता है? कदाचित नहीं। सभी व्यक्ति अपनी उत्तरोत्तर उन्नति चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन पथ पर सुखपूर्वक चलते हुए अपने लौकिक सांसारिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लें और मोक्ष को भी प्राप्त कर लें, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लें। प्रत्येक व्यक्ति ये इच्छा रखता है, लेकिन हमारी ये इच्छा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में ना करें। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति के लिए इंद्रियों को वश में करना अत्यंत अनिवार्य है। इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये इंद्रियां क्या करती हैं, इनका कार्य क्या है। आप देखेंगे तो आपकी जो श्रोत्र इंद्रिय है, ये कान श्रोत्र इंद्रिय नहीं है, ये तो गोलक है, ये तो अंग है। इनमें जो सामर्थ्य है, इनमें जो शक्ति है, वो इंद्रिय। तो जो श्रोत्र इंद्रिय है उनके द्वारा हमें शब्द सुनाई देता है, यानी जो शब्द विषय है उसकी प्राप्ति कानों के द्वारा होती है, उसकी प्राप्ति श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होती है। उसके बाद जो गंध विषय है उसकी प्राप्ति हमें घ्राण इंद्रिय के द्वारा, प्राण इंद्रिय के द्वारा होती है, जो कि हमारी नासिकाओं में विद्यमान है। ऐसे ही हमारी चक्षु इंद्रिय हमें रूप का दर्शन कराती है, यानी रूप की प्राप्ति के लिए चक्षु इंद्रिय की आवश्यकता है। रस को प्राप्त करने के लिए रसना इंद्रिय की आवश्यकता है। स्पर्श को प्राप्त करने के लिए त्वचा इंद्रिय की, त्वक इंद्रिय की आवश्यकता है। यानी सब इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। चक्षु इंद्रिय रूप का दर्शन कराती है, श्रोत्र इंद्रिय शब्द का ज्ञान कराती है, रसना इंद्रिय रस का ज्ञान कराती है, घ्राण इंद्रिय सुगंध का ज्ञान कराती है, और त्वक इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय क्या करती है, ये हमें स्पर्श गुण का ज्ञान कराती है। तो इंद्रियों के अपने अपने कार्य। जब हम इन इंद्रियों को स्वच्छंद होने देते हैं, अर्थात आंखें कोई गंदा दृश्य देखना चाहता है तो आंखों को गंदा दृश्य देखने के लिए लगा दिया। इच्छा हुई कि अब तो हम कोई गलत दृश्य देखेंगे, कोई गंदी फिल्म देखेंगे, कोई गंदी मूवी देखेंगे, और अपनी आंखों के सामने फोन रख लिया, फोन में गंदे चलचित्र चला लिए। हमने अपनी चक्षु इंद्रियों को स्वच्छंद कर दिया, तो क्या होगा, ये हमारे नाश का कारण बन जाएगा। गलत दृश्य देखने से क्या होगा, कुसंस्कार हमारे भीतर उत्पन्न होंगे, और जब हमारे भीतर कुसंस्कार उत्पन्न होते हैं तो हमारे कुकर्म करने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं। हम कोई भी गलत काम करते हैं, उनके पीछे मुख्य कारण रहता है कुसंस्कार।
कुकर्मों के पीछे जो मुख्य कारण रहता है वो कुसंस्कार हैं, और हमारी कुसंस्कारों के पीछे जो मुख्य कारण रहता है वो है हमारी इंद्रियों की स्वच्छंदता। ये इच्छा हुई कि गलत दृश्य देखना है तो तुरंत फोन निकालकर गलत दृश्य देखना आरंभ कर दिया। ये इंद्रियों की स्वच्छंदता है कि आपने अपनी इंद्रियों को लगाम से कस करके नहीं पकड़ा और उन्हें भटकने दिया। ये चक्षु इंद्रिय इसलिए तो नहीं मिली थी कि आप गलत दृश्यों को देखें। ये चक्षु इंद्रिय तो भगवान ने इसलिए दी कि आप वेद ज्ञान को पढ़ सके, आप पुस्तकों को पढ़ सके, पाठ्यक्रम को पढ़ सके, वेद आदि शास्त्रों का दर्शन कर सके, विद्वानों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सके, इसीलिए आपको ये चक्षु इंद्रिय प्रदान की गई। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उन चक्षु इंद्रिय को विपरीत दिशा में जाने दे रहे हैं। ये जो घोड़े हैं इन्हें भटकने दे रहे हैं, गलत दृश्यों को देखने में आप प्रवृत्त हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को गलत दिशा में जाने दे रहे हैं। जैसे घोड़े भटक जाते हैं ऐसे ही आप अपनी चक्षु इंद्रिय रूपी घोड़े को भटकने दे रहे हैं। और घोड़े भटकेंगे तो मैंने क्या बताया था, रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और क्या होगा, उससे सारथी मर जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपनी चक्षु इंद्रियों को स्वच्छंद रूप से विचरने देंगे, गलत दृश्यों को देखने के लिए चक्षु इंद्रिय का उपयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि हमारे स्वयं का विनाश हो जाएगा। जो हमारे भीतर कुसंस्कार हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और कुसंस्कारों से हमारे भीतर कुसंस्कार बढ़ने लगेंगे, और कुसंस्कारों के बढ़ने के कारण कुकर्म में हमारी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आप देखेंगे जो संसार में दुष्कर्म करते हैं, गंदे कार्य करते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे दरिंदे लोग अक्सर गलत दृश्य देखने के कारण इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, इन कार्यों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो गलत दृश्यों को देखते हैं, गलत विषयों को सुनते हैं। तो जब हमारी इंद्रियां गलत विषयों की ओर जाएंगी, जो हमें वेद आदि ग्रंथ देखने के लिए, विद्वानों का दर्शन लाभ प्राप्त करने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए ये आंखें मिली थी, उन आंखों का, चक्षु इंद्रिय का हम गलत उपयोग करेंगे, इन नेत्रों का, और इन नेत्रों के भीतर जो सामर्थ्य है, शक्ति है, जो इंद्रिय है, जो चक्षु इंद्रिय है, उसका जब हम गलत उपयोग करेंगे, गलत दृश्यों को देखेंगे, तो उससे हमारे भीतर कुसंस्कारों की वृद्धि होगी। कुसंस्कारों की वृद्धि होने के कारण हमारे भीतर कुकर्म करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी हम जल्दी से जल्दी कुकर्म करने का विचार करेंगे, और कुकर्मों को करने से हम बंधन में फंसते ही जाएंगे। कुकर्म करने से जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुरूप हमें फल मिलेगा, हमें दंड मिलेगा, हमें दुख मिलेगा। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दुख को प्राप्त करना चाहे, जो दंड को प्राप्त करना चाहे। चोरी ना हो इसका निर्धारण करना है तो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाते हैं, पुलिस वाले को रखा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाता है। इन सबको रखने का क्या औचित्य है, ताकि हमारी चोर से सुरक्षा हो सके। क्योंकि आपको पता है जब तक सीसीटीवी कैमरा है, जब तक चोर को पकड़े जाने का भय है, तब तक चोर चोरी नहीं करेगा। आप इस बात को जानते हैं। आप जानते हैं जब तक वॉचमैन है, पुलिस वाला है, सिक्योरिटी गार्ड है, तब तक उनके सामने चोर चोरी नहीं करेगा। ऐसे ही अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां विषय भोगों में न फंसें, अगर आप ये चाहते हैं कि हम इंद्रियों से कोई गलत कार्य ना करें, आंखों से गलत दृश्यों को ना देखें, कानों से गलत बातों को ना सुने, मुख से गलत बातों को ना बोले, अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, तो परम पिता परमात्मा की सतत अनुभूति बनी रहनी चाहिए। विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। अगर आप अपने व्रतों का पालन करना चाहते हैं, संकल्पों को दृढ़ रखना चाहते हैं, आपने संकल्प लिए कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, आंखों से गलत दृश्यों को नहीं देखूंगा, कानों से गलत शब्दों को नहीं सुनूंगा, मुख से कुछ गलत नहीं बोलूंगा, अगर आपने ऐसे संकल्प लिए और इन संकल्पों की आप सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इन संकल्पों की रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस विष्णु कर्माणि पश्यत, उस सर्वव्यापक परमात्मा के कर्मों को देखना होगा। वो सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में व्याप्त है। सीसीटीवी कैमरा की एक रेंज होती है,
सीसीटीवी कैमरा की एक रेंज होती है, जितनी रेंज में सीसीटीवी कैमरा है उतनी रेंज की फुटेज ही प्राप्त होगी। चोर इसका लाभ उठा सकता है या नहीं उठा सकता? कैमरा की एक रेंज है। सीसीटीवी कैमरा मान लो एक कमरे की रिकॉर्डिंग कर लेगा, एक थोड़े से क्षेत्र की रिकॉर्डिंग कर लेगा। जो वॉचमैन खड़ा है, जो पुलिस वाला खड़ा है, वो कुछ एरिया की सुरक्षा कर लेगा और उस एरिया की सुरक्षा में भी नेग्लिजेंस हो सकती है, उससे कोई गलती रह सकती है जिसके कारण चोर चोरी कर ले। चोर तो फायदा उठाता है ना, थोड़ी सी भी उसको गलती मिलेगी वहां चोर फायदा उठा लेगा। लेकिन परमात्मा के सीसीटीवी कैमरा से कोई नहीं बच सकता। चोर हमेशा इस ताक में रहता है कि कहां सीसीटीवी कैमरा नहीं चलेगा। एक चोर ये देखता है कि कहां पुलिस वाला नहीं होगा, कहां पर सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन नहीं होगा, वहां जाकर के चोर चोरी करता है। ऐसे ही हम भी जब कोई गलत काम करने लगते हैं ना, हम अगर चाहे गलत काम करने की जब इच्छा करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सामने आसपास कोई है तो, कोई गलत दृश्य देखना हो, कोई गंदी चीज देखनी हो, सामने क्या देखते हैं, कोई आसपास देखने वाला ना हो। कोई गलत बातों को सुन रहे हो तो उसमें क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई सामने हमें देखने वाला ना हो। हमें ये बोध नहीं रहता कि सीसीटीवी कैमरा एक एंगल से हमें देख सकता है, लेकिन परमात्मा जो संसार के कण कण में व्याप्त है, वो परमात्मा सर्वद्रष्टा है, सबको देखने वाले। हम क्या कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा भलीभांति देखते हैं, हर प्रकार से देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा की एक रेंज है, उस रेंज से छुप करके आप गलत काम कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के सीसीटीवी से आप नहीं बच सकते। परमात्मा सर्वद्रष्टा है और उस सर्वद्रष्टा परमात्मा की रेंज से आप नहीं बच सकते। वो सर्वव्यापक परमात्मा कण कण में व्याप्त है और वो सर्वव्यापक परमात्मा सर्वद्रष्टा होते हुए हमारे प्रत्येक कर्म को देखता, सुनता और जानता है। ना केवल वो हमारे कर्मों को देखता, सुनता और जानता है, प्रत्युत हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखता है, हमारे सभी कर्मों का फल भी देता है। उस परमात्मा के यहाँ रिश्वत नहीं चलती, उस परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का कोई लूप होल नहीं है कि हम उसका फायदा उठा सकें और बच जाएं। अगर आपने गलत काम किया, अपनी इंद्रियों को स्वच्छंद होकर के विचरने दिया, उनके विषयों की ओर आकृष्ट होने दिया, आंखों से गलत दृश्य देखे, कानों से गलत शब्द सुने, मुख से गलत कुछ बोला, तो इन सब का दुष्परिणाम क्या होगा? इन सब का दुष्परिणाम ये होगा कि आप ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड के पात्र बने, आपको दंड मिलेगा। वेद कहता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रम देवः पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम इन कानों से सुने तो कैसा सुने? भद्र, कल्याणकारी सुने। और अगर आंखों से देखें तो सदा कल्याणकारी दृश्य देखें। कभी भी कोई गलत चलचित्र, कभी भी कोई गलत दृश्य हम इन आंखों से ना देखें। कभी भी हम इन कानों से कुछ गलत शब्दों को ना सुने, गलत प्रसंगों को ना सुने, इस मुख से गलत वाणी का प्रयोग ना करें। तो हमें इंद्रियों को वश में करना आना चाहिए और उसके लिए परमात्मा की सतत अनुभूति बनी रहनी चाहिए। जब तक परमात्मा की सतत अनुभूति नहीं बनी रहेगी कि परमात्मा सर्वद्रष्टा है, सर्वव्यापक होते हुए, सृष्टि के कण कण में व्याप्त होते हुए हमारे प्रत्येक कर्म को देख सुन जान रहा है और यथोचित हमें फल भी प्रदान करेगा, जब तक कि ये भावना हमारे भीतर नहीं बैठेगी तब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। शौच का लाभ क्या है? सत्व शुद्धि यानी मन की शुद्धि होती है। फिर कहा सौमनस्य यानी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं जो व्यक्ति शुद्धि का पालन करते हैं, शौच का पालन करते हैं। एकाग्रय यानी मन की एकाग्रता की प्राप्ति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। और फिर कहा इंद्रिय जय यानी इंद्रियों पर वह व्यक्ति विजय पा लेता है जो व्यक्ति शौच का पालन कर लेता है। और आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, उसे आत्मदर्शन करने की, ईश्वर का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है जो व्यक्ति शौच का पालन करता है। यानी महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंतर्गत शौच का एक फल बताया, इंद्रियों का निग्रह होना, इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति होना। अगर आप इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, इंद्रियों को जीतना चाहते हैं, इंद्रियों को गलत विषयों की ओर बढ़ने से रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शौच का पालन करना पड़ेगा, पवित्रता को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जितना अधिक बाह्य आभ्यंतर रूप से पवित्र होंगे, उतना आप अपनी इंद्रियों को वश में कर पाएंगे, उतना इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से रोक पाएंगे।
उसके लिए बाह्य पवित्रता भी आवश्यक है और आभ्यंतर पवित्रता भी आवश्यक है। व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहता है तो वह ईश्वर की अनुभूति का सतत अनुभव करता रहे, ईश्वर की सर्वव्यापकता का, सर्वदृष्टता का, ईश्वर की न्यायकारिता का, इन सब बातों का जब व्यक्ति अनुभव करेगा, इसकी अनुभूति करेगा, तो वो बुरे कर्म करने से बचेगा। इंद्रियों को स्वच्छंद होकर के विचरने से इंद्रियां बच जाएंगी। जब व्यक्ति शौच का पालन करेगा, अपनी पवित्रता का ध्यान देगा, अपने आवास को, अपने आहार को, सब चीजों को शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा, तो क्या होगा? विषय भोगों को भोगने की जो प्रवृत्ति है वो उस व्यक्ति की कम होती जाएगी। जो व्यक्ति श्रेष्ठ लोगों का संग करेगा, हमारी संगति कैसी है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इस बात पे भी बहुत अधिक निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, हमारा आचरण कैसा रहेगा। अगर हम दुष्टों की संगति करते हैं, गलत लोगों की संगति करते हैं, तो गलत लोगों की संगति से जो गलत लोगों के आचरण है वो हमारे भीतर आने प्रारंभ हो जाते हैं। और हम सत्संगति करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तो उसका परिणाम ये मिलता है कि श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभाव से हम संयुक्त होने लगते हैं। तो हमारी संगति पर निर्भर करेगा कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। तो हमें अपनी संगति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अपने आहार पर भी निर्भर करता है कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में रहेंगी या नहीं रहेंगी। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। जैसा हम अन्न ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। और मन को वश में न रखने के कारण, मन को नियंत्रित न करने के कारण क्या होगा? हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। अगर हम सात्विक आहार ग्रहण नहीं करते तो हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। तो ये कुछ उपाय हैं। अगर आप इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपाय तो यह है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता का, सर्वदृष्टता का, न्यायकारिता का बोध आपको सतत बना रहे। बाह्य आभ्यंतर पवित्रता के माध्यम से आप इंद्रिय को वश में कर सकते हैं, इंद्रियों को जीत सकते हैं। इंद्रियों को स्वच्छंद होकर के यदि हम विषय भोगों में पड़े रहने देंगे तो उससे क्या दुष्परिणाम होगा, क्या हानियां होंगी, जब हम इस बात पर विचार करेंगे, बारंबार इस बात को सोचेंगे और जितेंद्रिय बनने से हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे, उन लाभों पर भी बार बार चिंतन करेंगे, तो हमारे भीतर जितेंद्रियता प्रविष्ट होनी प्रारंभ हो जाएगी। हम जितेंद्रिय लोगों का, संत महात्माओं का संग करेंगे, ज्ञानी लोगों का संग करेंगे, तो उनसे भी हमें जितेंद्रियता प्राप्त होगी। कल कहा भी गया था, पुनंतु महादेव जनाः पुनंतु मनसा दिया। हमारी मन बुद्धि उनके संग से पवित्र हो जाएगी। और अगर हम गंदे लोगों का संग करेंगे, बुरे लोगों की संगति में फंसेंगे, तो हम अपनी मन इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप अपनी मन इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय व्यक्ति है वो जितेंद्रिय व्यक्ति ही महान फल को प्राप्त कर सकता है। आशा है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे धर्म जागृति इंटरनेट सत्र की अगली कक्षा में धर्म के 7वें लक्षण की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए और धर्म के पालन में सदा प्रवृत्त रहिए। सदा धर्म का पालन करने में शुभ संकल्पों से युक्त रहिए। धन्यवाद।